Welcome to my channel General Knowledge King. Please subscribe my channel and click the bell icon for more updates. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज किंग में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारे वीडियो को इजीली देख सकें। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि हमारे पिछले वीडियो के एंड में आपको क्या क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन था हमारा, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 किस वर्ष हटाया गया। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वर्ष 2019 में। वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था। फ्रेंड्स, जो हमारा पिछला वीडियो था वो भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश पर बना था और उसे हमने याद करने का ट्रिक बताया था, जिस तरीके से आप बहुत ही आसानी से उसे याद कर सकते हैं। तो अगर आप मेरी वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चाहे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक सेंड कर दिया है, तो आप जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहाँ लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन व नारे। ये बात आप सभी जानते होंगे कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं, जैसे ये नारा किसने दिया था, जैसे हो गया कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं तो वो आज के इस वीडियो में हमने प्रमुख नारा और उसे किसने कहा था ये जानेंगे। तो इसे याद करने के लिए मैंने बहुत ही सिंपल ट्रिक बनाया हुआ है, तो आप उस ट्रिक से अगर याद करेंगे तो आपको वो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा और आप उसे आसानी से नहीं भूलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। कुल मिला के इसमें 20 क्वेश्चन हैं, तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है क्रांति अमर रहे, और इस नारे को भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने दिल्ली की असेंबली में साल 1929 में 8 अप्रैल को एक बम फोड़ते वक्त किया था। ठीक है, तो उस टाइम पे किया गया था। अब आप इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे आप वो देखिए। इंकलाब जिंदाबाद कौन बोलता है? जो भारत माता के भक्त होते हैं, जो भारत माता के सच्चे भक्त होते हैं वो बोलते हैं इंकलाब जिंदाबाद, यानी कि क्रांति अमर रहे। तो अब भक्त से क्या याद कर सकते हो? आप भक्त से याद कर सकते हैं भगत, भक्त यानी कि भगत। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं भक्त और इनको आप कर सकते हैं भगत सिंह। ठीक है, तो आपको बस एक सिंपल सा सेंटेंस याद करना है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो होता है वो सच्चे भक्त लगाते हैं, यानी कि भगत लगाते हैं। तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं इंकलाब जिंदाबाद, तो आप इसे आसानी से याद कर लेंगे भगत सिंह। और फ्रेंड्स, आपको आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा और आप ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको इसमें से कौन सी ट्रिक सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी सेकेंड क्या है। दूसरा है दिल्ली चलो, और इसका दूसरा नारा है जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा किस महापुरुष ने दिया? और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो, जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा जो था 1942 में आज़ाद हिंद फौज की गठन जब हो रहा था तो उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस ने इसको दिया था। अब आप इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे वो देखिए। नीचे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है सुभाष चंद्र बोस आज़ादी के लिए जय हिंद बोलते हुए दिल्ली चले गए। तो इस ट्रिक से आपको सेंटेंस याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस आज़ादी के लिए जय हिंद बोलते हुए दिल्ली चले गए। तो इस ट्रिक से आप आसानी से इसको याद कर लेंगे। जैसे यहाँ पे आज़ादी के लिए, इससे आप क्या याद करेंगे? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आज़ादी आ रहा है यहाँ पे। और दूसरा क्या है? जय हिंद, ये तो सिंपल आप याद कर लेंगे। और जो और एक नारा है वो है दिल्ली चलो, तो दिल्ली चलेगी, इससे आप याद कर लेंगे दिल्ली चलो। तीसरा देखते हैं। तीसरा है करो या मरो हे राम, और भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गांधी जी। करो या मरो हे राम और भारत छोड़ो का नारा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, अब आप इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? आपको ये सेंटेंस देखिए याद करना है इसको। इसमें क्या लिखा है? गांधी जी एकांत में बैठकर कहते हैं कि हे राम, आज ऐसी कंडीशन आ गई है कि करो या मरो की परिस्थिति आ गई है, लेकिन मैं अंग्रेजों को भारत छुड़ाकर ही रहूंगा। जिस टाइम पे आंदोलन हो रहे थे, इतने ज्यादा अंग्रेजों का अत्याचार हो रहा था, तो गांधी जी, आपको बस एक दृश्य बनाना है अपने दिमाग में कि गांधी जी एकांत में बैठकर कहते हैं कि हे राम, आज ऐसी कंडीशन आ गई है, करो या मरो की परिस्थिति आ गई है, लेकिन मैं अंग्रेजों को भारत छुड़ाकर ही रहूंगा। तो आप इसे कैसे याद कर सकते हैं? तो हे राम जो है, इसके जो नारा दिया था हे राम, वो आप याद कर सकते हैं। करो या मरो से करो या मरो नारा याद कर सकते हैं, और भारत छुड़ाकर जो था इससे आप भारत छोड़ो ये नारा आप याद कर सकते हैं। चौथा क्या है? पूर्ण स्वराज्य का नारा किसने दिया? तो पूर्ण स्वराज का जो नारा दिया था वो दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। आप इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे?
तो आपको बस एक सेंटेंस मतलब ये देखिए बैठाना है यहाँ पे। देखिए पूर्ण स्वराज चाहिए तो बाहर निकलकर लड़ना पड़ेगा। तो आप इसे कैसे रिलेट कर सकते हैं? जो पूर्ण स्वराज यहाँ पे है इसको आप रिलेट कर सकते हैं इससे, इस क्वेश्चन से। और जो है यहाँ पे बाहर निकलना पड़ेगा, तो आप जवाहरलाल नेहरू में यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए बाहर, तो बाहर से आप क्या बना सकते हैं इसको? बाहर। और जो है यहाँ पे लड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे लाल जो है लाल, तो इसको आप लड़ना कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आप बना लेंगे, तो आप इसे याद कर लेंगे। पूर्ण स्वराज चाहिए तो बाहर निकलकर लड़ना पड़ेगा, तो इससे आप कर लेंगे जवाहरलाल नेहरू। 5वां है आराम हराम है का नारा किसने दिया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है ये भी नारा जवाहरलाल नेहरू ने ही दिया था। अब इसे आप कैसे याद करेंगे? जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, अगर वो आराम करता है तो लोग क्या कहते हैं कि हाँ अभी छोटा है, उसको भी आराम करने की उम्र है, वो आराम कर रहा है। कोई अगर बूढ़ा व्यक्ति आराम कर रहा है तो फिर भी लोग यही कहते हैं कि इसकी भी आराम करने की उम्र है। लेकिन अगर कोई जवान व्यक्ति आराम करता है तो लोग क्या कहते हैं कि आराम हराम है। हालांकि आराम करना चाहिए लेकिन लिमिट में। तो आपको कैसे याद करना है? तो आराम हराम है, ठीक है, तो जवान के लिए। तो आप जवान से क्या याद कर सकते हैं? जवाहर जो है यहाँ पे आप इसको जवान से रिलेट करके इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। 6वां क्या है? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की और कब की? तो इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने 1875 में। दयानंद सरस्वती जो थे संस्कृत और वेदों के प्रकांड विद्वान थे। भारत में वेदों की छपाई दयानंद सरस्वती के संरक्षण में पहली बार शुरू हुई थी। अब आप इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे? आप देख रहे हैं जहाँ पे वेद है, वेद क्या होता है कि ये पढ़ने वाली चीज होती है। वेद जो है पढ़ाई से रिलेटेड है, ये पढ़ने वाली चीज होती है। तो और लोगों का क्या मानना है कि जो पढ़ने वाली चीजें जैसे किताबें, इसमें सरस्वती का वास होता है, ये लोगों का कहना है। और मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ रिलेट करके, सिर्फ याद करने के लिए इस ट्रिक से। तो जो यहाँ पे सरस्वती है इससे आप दयानंद सरस्वती को रिलेट करके आप इसे याद कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, बस वेद से आप रिलेट कर सकते हैं पढ़ने से, और पढ़ने में जो किताबें होती हैं उसमें सरस्वती का वास होता है, तो सरस्वती से आप रिलेट कर सकते हैं दयानंद सरस्वती को। 7वां प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अक्टूबर 1965 में दशहरे के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में शास्त्री जी ने पहली बार जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ठीक है, आप इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे? जैसे जो जय जवान, जो जवान है, यानी कि जो हमारे देश के सैनिक है, जो बॉर्डर पे तैनात रहते हैं हमेशा, वो बहुत ही बहादुर होते हैं। बहुत ही बहादुर से वो सारे वहाँ पे काम जो है करते हैं, वो बहुत ही बहादुर होते हैं, जिनके लिए वर्ड लिखा गया यहाँ पे बहादुर। और जो हमारे देश के किसान होते हैं, जो गर्मी जाड़ या बरसात किसी भी मौसम में हर परिस्थिति में जूझ कर वो देश के लिए अन्न उगाते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या होते हैं? वो भी बहादुर होते हैं। तो आप इनके लिए जो वर्ड आपने यूज़ किया है बहादुर, ये बहादुर आप रिलेट कर सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री से। तो इस तरीके से आप इसे याद कर लेंगे। 8वां प्रश्न क्या है? मारो फिरंगी को, ये नारा किस महापुरुष ने कहा था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मंगल पांडे। अब आप इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो आपको एक सेंटेंस बस बनाना है कि फिरंगी को मंगलवार को मारो। ठीक है, आपको बस ये याद करना है, फिरंगी को मंगलवार को मारो। तो जो फिरंगी है आप यहाँ पे इसको क्वेश्चन से रिलेट कर लेंगे, और जो यहाँ पे मंगलवार है इससे आप मंगल पांडे से रिलेट करके पढ़ लेंगे। ठीक है, तो फिरंगी को मंगलवार को मारो, तो यहाँ पे हो गया फिरंगी, मंगलवार को मारो यहाँ पे हो गया मंगल पांडे। तो आप इसे रिलेट करके ऐसे पढ़ लेंगे। 9वां है जय जगत का नारा किसने दिया? और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी विनोबा भावे। जय जगत का नारा दिया था विनोबा भावे ने। अब आप इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो जय का एक विपरीत वर्ड होता है पराजय, ठीक है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो जय का मतलब होता है विन। जय का क्या मतलब होता है कि विन, किसी चीज को जीतना। ठीक है, तो आप विनोबा भावे में एक वर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पे आया है विन। ठीक है, तो आप जो विन है इससे आप रिलेट करके विनोबा भावे को याद कर सकते हैं। तो इस ट्रिक से आप इसे आसानी से याद कर लेंगे। 10वां है कर मत दो इस नारे को किसने दिया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। कर मत दो ये नारा दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अब आप इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे? आप बहुत ही जो हिंदी मूवीज देखते होंगे या फिर तमिल मूवीज देखते होंगे, तो उसमें क्या होता है कि जो उस मूवी में जो बने रहते हैं सरदार बने रहते हैं, जो जमींदार बने रहते हैं, जो वहाँ पे विलन बने रहते हैं, वो क्या करते हैं
कि किसी मार्केट में पहुंच जाते हैं, वहाँ पे जो दुकानदार होते हैं उनसे जाके कर वसूल करते हैं, यानी कि टैक्स वसूल करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो हीरो होता है वो क्या करता है कि वहाँ पे आता है और उनसे मना करता है कि कर मत दो। आपने अक्सर मूवीज़ में देखी होंगी ये सीन। ठीक है, तो आप वहाँ से रिलेट करके इसको पढ़ सकते हैं। तो जो हीरो होता है वो कहता है कर मत दो, सरदार को कर मत दो। ठीक है, जमींदार को कर मत दो आपने आपको, लेकिन आपको यहाँ पे याद करना है सरदार। तो आप इससे रिलेट करके पढ़ सकते हैं। बस आपको कोई मूवी याद करना है, उसका सीन जो है अपने दिमाग में बैठाना है, और उसके बाद आपको अगर ये नारा दिया जाएगा तो आप तुरंत ही इसे बता देंगे कि हाँ कर मत दो, ये नारा दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 11वां प्रश्न है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अब इसको आप ट्रिक से कैसे याद करेंगे? आपको मन में एक आपको सेंटेंस बैठाना है कि संपूर्ण क्रांति से समाज में प्रकाश आएगा। ठीक है, संपूर्ण क्रांति से समाज में प्रकाश आएगा। आप प्रकाश देख रहे हैं यहाँ पे है जयप्रकाश नारायण, तो जो संपूर्ण क्रांति वहां पे आप ये क्वेश्चन याद कर लेंगे, से समाज में प्रकाश आएगा, तो प्रकाश से जो है वहां पे जयप्रकाश नारायण आप याद कर लेंगे। 12वां प्रश्न क्या है? स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये वर्ड दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। अब आप इसको कैसे याद करेंगे? जो यहाँ पे वर्ड है जन्म, जब कोई जन्म लेता है तो उसे क्या कहते हैं? बालक या फिर बालिका, जो भी। तो यहाँ पे बालक जो है, तो बालक में से आपको जो ये बाल वर्ड है ये आपको याद करना है। तो जो यहाँ पे बाल है इससे आप रिलेट कर देंगे बाल गंगाधर तिलक से, तो ऐसे रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। 13वां प्रश्न है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किस महापुरुष का कथन है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राम प्रसाद बिस्मिल। अब आप इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे आप वो देखिए। सरफरोशी जो यहाँ पे वर्ड है इसको आप अगर 2 पार्ट में डिवाइड करें तो क्या रहा है? सर, यानी कि आप इसे सिर से रिलेट कर सकते हैं। और जो फरोशी यहाँ पे आ रहा है इसको आप कर क्या कर सकते हैं? फर्श। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम भगवान को प्रणाम करने के लिए अपना जो सिर होता है वो फर्श से टच कराते हैं। या फिर जो मुस्लिम लोग होते हैं जो नमाज अदा करते हैं वो भी जो होता है अपने ईश्वर जो उनके होते हैं उनको मतलब कि प्रणाम करने के लिए वो अपना जो सिर होता है वो फर्श से टच कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है प्रणाम, उन्हें यानी कि प्रणाम करने के लिए अपने ईश्वर को वो अपना जो सिर होता है वो फर्श से टच कराते हैं, तो यहाँ वो प्रणाम करने के लिए करते हैं। तो प्रणाम से हम क्या बना सकते हैं? प्रसाद। ठीक है, प्रणाम से हम प्रसाद को वो रिलेट करके बना सकते हैं। या फिर आप ये सोचिए कि मंदिर में इंसान जाता है तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है? प्रसाद। मंदिर में जाने पर आपको प्रसाद मिलता है, तो उससे भी आप रिलेट करके बना सकते हैं। तो प्रणाम से याद कर लेंगे आप प्रसाद, और प्रसाद से राम प्रसाद बिस्मिल, ये याद कर लेंगे आप। तो जब भी आपको कभी पूछा जाए ये सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो आप तुरंत वहाँ पे सरफरोशी है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके सिर करेंगे और फर्श, फिर वहाँ से आप प्रणाम वर्ड निकालेंगे या फिर प्रसाद, तो वहाँ पे आप कर लेंगे राम प्रसाद बिस्मिल। 14वां क्या प्रश्न है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कथन किसका है? ठीक है, तो ये जो मतलब इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इकबाल। ये जो मतलब कि कथन है वो इकबाल ने इसको कहा था। ठीक है, आप इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे? अब जो ये वर्ड है, जो सेंटेंस है, ये गाना है जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये जो है ये जो सेंटेंस है वो हम अपने देश के लिए कर रहे हैं। हमारा देश इकलौता है जिसके लिए हम ये वर्ड कह रहे हैं। तो इकलौता से हम क्या याद कर सकते हैं? इकबाल। ठीक है, तो इससे रिलेट करके आप इसे पढ़ सकते हैं। 15वां प्रश्न क्या है? साइमन कमीशन वापस जाओ, ये कथन किसने दिया? ठीक है, तो ये कथन दिया था लाला लाजपत राय ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। कब दिया था इन्होंने? 3 जनवरी 1928 की रात में मुंबई के मोल बंदरगाह पर पानी की जहाज से साइमन कमीशन के सदस्य जब उतरे थे तो उस टाइम पर देश भर में हड़ताल मनाई गई थी और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। साइमन गो बैक यानी साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए थे। तो वो नारा दिया था लाला लाजपत राय ने। अब आप इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे आप वो देखिए। कमीशन, कमीशन वर्ड, कोई भी आजकल आप काम करवा लीजिए, कोई भी आपको नौकरी चाहिए या फिर आपको प्रॉपर्टी खरीदना हो या फिर आप कोई भी सामान लेने जाओ तो वहाँ पे हर चीज़ में कमीशन जरूर लगता है। तो कमीशन इंसान क्यों लेता है? लालच की वजह से, लालच। ठीक है, अगर आप ये वर्ड याद करें, कमीशन क्यों लेता है इंसान? लालच की वजह से। तो अब लालच से क्या याद कर लेंगे? लालच से आप याद कर लेंगे लाला लाजपत राय। ठीक है, आप इससे रिलेट करके ये याद कर सकते हैं।
16वां प्रश्न है हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये नारा किसके द्वारा दिया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब जो मैं अभी ट्रिक्स के साथ करूँगी, मैंने जब यहाँ पे वर्ड बोला हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान किसको कहते हैं? भारत को ही नहीं कहते हैं हिंदुस्तान, ठीक है। तो भारत से आप याद कर लेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। 17वां क्या प्रश्न है दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे, ये कथन किसने कहा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, चंद्रशेखर आज़ाद। अब इसमें तो आपको ट्रिक की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं यहाँ पे आज़ाद आया है, यहाँ पे आज़ाद आया है, 2 बार इसमें आज़ाद आया हुआ है, तो इसी से आप रिलेट करके डायरेक्ट याद कर सकते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद। 18वां क्या प्रश्न है जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान का जो नारा था वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, लेकिन जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा जो दिया था वो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। आप इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे? बस आपको याद क्या रखना है कि एक व्यक्ति हैं जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, ठीक है। तो एक दूसरे व्यक्ति हैं, जब उन्होंने ये सुना कि एक व्यक्ति ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, तो वो अटल हो गए कि मुझे इसमें जय विज्ञान जोड़ना है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं इसमें ये वर्ड जोड़कर ही रहूंगा, और वो अपनी बात पर अटल हो गए हैं। आपको बस ऐसे याद करना है, एक बस आपको ये सेंटेंस याद करना है। तो अटल से आप क्या कर लेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी, तो इससे रिलेट करके आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। 19वां क्या प्रश्न है मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। अब आप इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे? जैसे यहाँ पे है कि मेरे सिर पर लाठी से एक एक प्रहार, अगर आप किसी के सिर पर लाठी से प्रहार करेंगे तो क्या निकलेगा? खून, खून तो निकलेगा ना। और खून किस कलर का होता है? लाल। तो लाल से आप क्या मानेंगे? लाला लाजपत राय, ठीक है। इससे रिलेट करके आप इसको पढ़ सकते हैं। अब 20वां जो है और ये लास्ट प्रश्न है, क्या है हमारा, वंदे मातरम का नारा किसने दिया? और इसके ऑप्शन हैं लाला लाजपत राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, श्यामलाल गुप्ता और रविंद्रनाथ टैगोर। और इसका आंसर आपको जो है फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, उसमें हम इसका आंसर आपको बताएंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। और फ्रेंड्स आपको इसमें से कौन सी ट्रिक सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।